उनका थोड़ा सा इस टाइप का आदत है कि जो खेसारी जी को गाली देता है, खेसारी जी को कष्ट पहुंचाता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा सम्मान दे देते हैं। किसी को ज़बरदस्ती बुलवाने की, इसका मतलब कि आपको शक है अपने आप पे कि मैं सलमान खान नहीं हूँ, भोजपुरी का मैं स्टार नहीं हूँ। उस अब आपका दिन ये आ गया कि यूट्यूबर से बुलवाना पड़ रहा है अपने आप को सुपरस्टार करवाने के लिए, तब मैं मानूंगा कि मैं सुपरस्टार हूँ। वो महेश पांडे बोल दिए तो पवन भैया मान गए कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, नहीं तो आज तक नहीं मानते थे कि मैं सुपरस्टार। उनके आजू बाजू के रहने वाले लोग बताते हैं कि यही करिएगा, यही चीज़ें होगी तो आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, आपका स्टेडम और हाई पे जाएगा। तो इसलिए उनको इस स्टेडम की लालच देके वहाँ पे ऐसा मुझे फ़ोन आने लगा और एक वो फ़ोन नंबर जो आ रहा था वो नंबर उनके टीम से ही था जो मेरे पास था। बोला गया कि अगला नंबर तहार बा। हम कहीं बिल्कुल हम तैयारे बनी, हमार नंबर बा तो हम वो नंबर खातिर तैयार बनी। अब वो जहाँ गली से अयो लोगों में वेलकम लिखवा दिले बनी, अयो लोग तो मार के चल जिया लोग, ना मरब लोग तो फिर तू लोग के हम तहस नहस। सारा ओकरा पहले हमारा पर केस उस भी भइल है और बहुत सारा बदमाशी गुंडागर्दी हमारा जिंदगी है। कोई गाड़ी दिला रलन से मगहिया जवान जरा के कुछ दिन पहले हमने के जेल में डलवेले रही। अब वो कनी के मंच पर बुला के सम्मान करता है, उन्हीं के माइक देते रहे, इतना बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड यूट्यूबर उनके बैठ के नीचे देख रहे हैं। अब भोजपुरी के माई बहन करे वाला, उनका मेहरारू के बारे में उनका के धोड़ युरवा कहे वाला आदमी के उस सम्मान देता है। अब इससे मानसिकता झलकता कि आपका मानसिकता क्या मेरे पे आएगी, अगर मैं कैपेबल हूँगा तो बिल्कुल उस टाइप की हरकतें हो जाएगी, इसमें नो डाउट है। गावे बजावे दोनों जानीला, लेकिन हमसे बस गाना गवाइए या लिखवाइए, बजाने वाली चीज़ें जब हो जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। और हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिर से आपको स्वागत करता हूँ भोजपुरी दर्पण में। बगल में अखिलेश कश्यप जी बैठे हुए हैं, हमारे ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन के राइटर। सबसे पहले स्वागत करूँगा बाबा हमारे चैनल में। सबके प्रणाम बा हमारे भाई के जो भी चैनल देखा था भोजपुरी दर्पण, और आप हमारे यहाँ हैं, आपका भी अभिनंदन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आज कुछ चल रहा है उसे आप वाकिफ अच्छी तरह होंगे। पहले लाइव में गाली गलौज होता था, मारा पीटी की बात होता था। पहले खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह को बुलाया जाता है मॉल में कि आओ तुमसे हम फरियाएंगे, लोकेशन दिया दिए करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वहाँ पे नहीं आते हैं, मतलब बहुत सारा वहाँ पे बात होता है। और फिर एक यूट्यूबर को उठाकर मार दिया जाता है। तो अब पब्लिक देखा था, अब पब्लिक न समझी भैया, अब का हम बोलिए मैटर पर। एक सुपरस्टार को इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। एक सुपरस्टार की इस तरह की घिनौनी हरकत तो नहीं करना चाहिए बाबा, लेकिन उनके टीम के विशाल सिंह जो ये सब हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को ये सब चीज़ पर समझाना चाहिए कि नहीं ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया। वहीं ऑन स्टेज इवेंट पे उन्हें शाबाशी देखते नजर आते हैं। उनका थोड़ा सा इस टाइप का आदत है कि जो खेसारी जी को गाली देता है, खेसारी जी को कष्ट पहुंचाता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, और वो नहीं देते हैं। वो बेशक बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ वाले लोग, रहने वाले लोग इस टाइप की करमात करवा देते हैं उनसे। वो बड़े भाई हैं और वो एक सच्चे इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनके आजू बाजू के रहने वाले लोग बताते हैं कि यही करिएगा, यही चीज़ें होगी तो आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, आपका स्टेडम और हाई पे जाएगा। तो इसलिए उनको इस स्टेडम की लालच देके वहाँ पे ऐसा करवाया जाता है। लेकिन पवन भैया के ये सब शोभा ना दिला आपको, आप भोजपुरी के लोगों के दिल में बसते हैं। आपके गाने भोजपुरी की माता बहन कहीं ना कहीं जरा के मरले बनन जाओ करो माई बहन और गाना सुनत हो, तो सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरेगा। कर रहे हैं। अच्छा बाबा, जो वीडियो महेश पांडे जी अपने पेज से लाइव आए थे, उस वीडियो में दिखाया जाता है विशाल सिंह बोलते हैं कि भोजपुरी के सलमान खान कौन, तो उसमें हिचकिचाते हैं महेश पांडे जी, बोलते हैं ये वो, तो फिर नहीं पवन सिंह बोलो, बुलवाया जाता है उनसे कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन, तब पवन सिंह, भोजपुरी का सलमान खान कौन, तब पवन सिंह। क्या उनके गायकी में, क्या उनके अंदर ये क्षमता नहीं है जो पब्लिक के अंदर वो अपने पहचान बना सके, हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, हाँ मैं सलमान खान हूँ, जो एक यूट्यूबर से मरवा कर और ज़बरदस्ती बुलवाते हैं? देखिए अब तब अरोरा अपने सवालों को नहीं अपने जवाब दे देनी, यही जवाब ही मेरा यही जवाब होगा कि आपको अपने आप पे शक है या आपका वहाँ सम्मान बढ़ाने के लिए विशाल जी ने ऐसा बुलवाया कि आपका वहाँ पे सम्मान कम किया उन्होंने बुलवा के। अरे आप खुद सलमान खान है, आपको पब्लिक बोलेगी, किसी को जबरदस्ती बुलवाने की, इसका मतलब कि आपको शक है अपने आप पे कि मैं सलमान खान नहीं हूँ, भोजपुरी का मैं स्टार नहीं हूँ। उस अब आपका दिन ये आ गया कि यूट्यूबर से बुलवाना पड़ रहा है अपने आप को सुपरस्टार करवाने के लिए, तब मैं मानूंगा कि मैं सुपरस्टार हूँ।
वो महेश पांडे बोल दिए तो पवन भैया मान गए कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, नहीं तो आज तक नहीं मानते थे कि मैं सुपरस्टार हूँ। अच्छा, जहां इस मामले पे सवाल पूछा जा रहा है तो विशाल सिंह का एक्सक्यूज आ रहा है, पवन सिंह जी के सपोर्टर का एक्सक्यूज आ रहा है कि हमारे पवन भैया के फैमिली के बारे में बोले, पवन भैया के विरुद्ध में बोलते थे, गाली गलौज करते थे। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल यादव के विरुद्ध में ही बोलते हैं, खेसारी लाल यादव जी के भी गाली गलौज करते हैं। क्या आप लोग जाकर उन्हें बंद कमरे में नहीं मार सकते हैं? अब देखी जे खेसारी जी के गाड़ी दिला, हमरा बुझाते कि उनको के गाड़ी दिला रोलन से मगहिया जवान, जरा के कुछ दिन पहले हमने के जेल में डलवे ले। अब वो कनी के मंच पर बुला के सम्मान करता है, उन्हीं के माइक देते रहे, इतना बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड यूट्यूबर उनके बैठ के नीचे देख रहे हैं। अब भोजपुरी के माई बहन करे वाला, उनका मेहरारू के बारे में उनका के धुन युरवा कहे वाला आदमी के उस सम्मान देता है। अब इससे मानसिकता झलकता कि आपका मानसिकता क्या है, बताइए। अच्छा बाबा, आप लाइव आए थे इस घटना के बाद, आपने लाइव में बोला था कि हमरा उठाइया तो हमरा ऐसे मार दिया वही जगह, और न तो हम पूरा साम्राज्य तोड़ तबाह कर दें। क्या कुछ हुआ था? क्या आपको धमकी मिला था या आपको मारने की बात की गई थी जो आपने आकर लाइव में ये सब बात बोला? हाँ, मुझे फ़ोन आने लगा और एक वो फ़ोन नंबर जो आ रहा था वो नंबर उनके टीम से ही था जो मेरे पास था। बोला गया कि अगला नंबर तहार बा। हम कहनी बिल्कुल हम तैयारे बनी, हमार नंबर बा तो हम वो नंबर खाती तैयार बनी। अब जहाँ ना गली से अयुआ लोगों में वेलकम लिखवा दिले बनी, अयुआ लोग तो मार के चल जिया, लोग ना मरब लोग तो फिर तू लोग के हम तहस नहस कर दे। तो हमें देखिए, हमारा मोटो ये नहीं है कि मुझे झगड़ा करना है, मुझे इस लाइन में आके ये सब चीज़ें करना है। लेकिन उस दिन आवेश में हमने बोला, गुस्से में बोला गया, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मार दूं, पीट दूं। जब मेरे पे आएगी, अगर मैं कैपेबल हूँगा तो बिल्कुल उस टाइप की हरकतें हो जाएगी, इसमें नो डाउट है। हाँ। अच्छा, आप लाइव में ये भी बात बोल रहे थे कि हम पहले का बानी वो सब लोग अच्छा से जानते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के, मतलब क्या थे उस टाइप को जो आपने आपको प्रदर्शित कर रहे थे? देखिए, जैसे कि अक्सर में जब हम लोग हमने के पढ़त रही या 12th में BA करत रही सन, तो अगर हम छात्र के राजनीति भी करत रही और बहुत सारा ओकरा पहले हमारा पर केस उस भी भइल है और बहुत सारा बदमाशी गुंडागर्दी, हमारा जिंदगी यही था। मैं तो खुल के बोलता हूँ, जे बक्सर के बाद, जे बक्सर शहर के बाद, हमारा लगा था कि छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा। तब वो चीज़, वो जिंदगी के हम साफ छोड़ के हमने गीत गौनई में अपना जीवन को दान दे दिया। हमने बोला कि मेरे लिए कि मुझे सुकून मिलता है, मुझे लिखने आता है, मुझे अच्छा लगता है इस ज़िंदगी को। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरी अब लाइफ यही है जो है, और इस लाइन में मैंने मेहनत किया और आज मुझे कामयाबी मिली। और आज एक मैं भोजपुरी का कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बैठ के हम लोग राज कर रहे हैं कि हमारे गाने आते हैं तो इतने व्यूज जाते हैं, बजते हैं। तो हम उस चीज़ के फिर दोहराव नहीं की चाहत। अगर मान ली हमारा साइकिल चलावे हो तो बचपन में, तो हम बुढ़ारी में भूला थोड़े जाए, चलावे अबे करी। तो हमारा कहना है कि हम गावे बजावे दोनों जानीला, लेकिन हमसे बस गाना गवाइए या लिखवाइए। बजाने वाली चीज़ें जब हो जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। और मैं इस सब चीज़ों को इग्नोर करके चलता हूँ कि हम यथा कोशिश करीला कि हमारा से केहू से झगड़ा मत हो गए। जब वो जीवन और ये जीवन को हम अगर इक्वल करीला तो हमरा लगेला कि हमारा जो ये जीवन है, अगर हमें दो शब्द कोई बोल भी देता है या कोई गाली भी दे देता है, इंटरव्यू में बोल देता है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मैंने चलो जाने दो, कितने लोग को हम मारेंगे। मुझे लगता है कि भोजपुरी में सबको सब लोग गाली देते हैं। सबसे ज़्यादा तो गाली टीम विरोध करेला नरेंद्र मोदी के, नीतीश कुमार के विरोध है। तो नीतीश जी कितना लोग के जेल में डलवा होता है, मारत चलता है। वो हमारे प्रशंसक भी हैं और हमारे विरोधी भी हैं। तो हमें इन दोनों को लेकर चलना, और वो दोनों हमारे हैं। अगर हमें कोई गाली भी देता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में अखिलेश कश्यप होगा, और अखिलेश कश्यप से कहीं चूक हुई होगी या मेरा बिहेवियर उसको पसंद नहीं हुआ होगा, तो वो मुझे गाली देता है। तो मैं कितने लोगों को मारने जाऊंगा? और हर चीज़ मार करना ही निदान नहीं होता है, उसके लिए केस है, कानून है, कोर्ट है। अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, बढ़ती है, तो हम कानून का सहारा लेते हैं। आप सबको पता भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे गालियाँ देते थे, उन लोगों को जेल में भी भिजवाया हम लोग, कानून का सहारा लेके। तो हम नहीं खाती कानून सब कुछ बा। मतलब बोलने का मेन मोटिव यही है कि हम बजाना छोड़े हैं, भूले नहीं है। वो तो मान ली, अब जैसे कि हमार काम अगर हम गाड़ी चलावे जाना था नहीं तो हमारा 20 साल बाद चले तो हम तो चलाइए दे। लेकिन वो चीज़ ना हो तो बढ़िया, हम गाड़ी चलाना छोड़ दिए तो करा के छोड़िए देवे के बाद मान लीजिए हम दूसरा काम करें, अपना बिजनेस कर लिए, तो उसी में रहने दीजिए। अब फिर से हमरा के गाड़ी पर बैठा के चलवाओ, वो सही चीज़ नहीं है। तो हम ये कहल चाहते रहे कि भैया हम अपने बारे में, और मुझे लगता है कि उनके टीम में जितने लोग काम करते हैं, क्यों कहे कि आरा और बक्सर की दूरी बहुत कम है और वो जाके एक दूजा लोग के सब कोई जाना था।
हाँ, तो हम नहीं चाहते हैं कि जब आपको पता है तो कि उससे ऐसा होगा तो वो ऐसा करेगा, तो हमारा लगा था कि ये जले रोक दी हल में ठीक रही, कैसे कि बात के बढ़ी तो बात बढ़वे करी, तो वहाँ से क्लोज करके आप अपने रास्ते रहिए, हम अपने रास्ते, आप बड़े भाई हैं, आपका सम्मान है और आजीवन आपका सम्मान, आपसे कभी हमारा दुश्मनी था ही नहीं। आपके लोगों की बिहेवियर, आपके लोगों की भावना हमें ठेस पहुंचाती है, आप कभी गलत नहीं थे, आपका आजीवन ये नज़र सम्मान किया और आजीवन करेगा। हाँ, पवन भैया का मैंने सम्मान किया और मैं सम्मान इसलिए करता हूँ कि पवन भैया को मैं उस टाइम से सुनता हूँ जब हमारे बने भोजपुरी में कोनो मोटो भी ना रहे कि हमरा आवे के बाद, लेकिन और जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो भी आपका रेस्पेक्ट करता है, आपको मानता है। बात बात के लड़ाई में दूगो भाई में घर में बात बात नहीं क्यों हो जाता, अलगाव हो जाता है, तो दूगो भाई जब पूछिए तो पूरा गांव मिल के मारे लगी जी, वो दोनों भाइयों का मैटर है, इसमें हम आप बोल के गलत हो जाएंगे। अच्छा, ये मेन विवाद का कारण पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी है या पवन सिंह जी के नीचे रहने वाले कुछ लोग हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए? ये दोनों लोग कभी विवाद नहीं करते हैं, ये दोनों लोग आज भी सामने मिलेंगे तो लगेगा कि बाप रे बाप भुलाइल भाई हलो, तो इनके आजू बाजू रहने वाले लोग ही करते हैं ऐसा, वो लोग कभी नहीं करते हैं। अच्छा बाबा, जहाँ तक बात रहे मारने पीटने तक ठीक था, एक ब्राह्मण कुल के लड़के को नंगा कर देना, वीडियो बनाना, अश्लील हरकतें करना, दारू पियाना, शराब पिलाना, बेवजह आरोप लगाना कि लड़के के साथ ये कर रहा था, ये सब कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए यही चीज़ का मैं विरोध किया हूँ। मुझे महेश पांडे से मैं उनका समर्थन नहीं करता। वो एक यूट्यूबर हैं, उनका जोन अलग है, मेरा काम अलग है। हाँ, वो खेसारी जी के लिए बनाते हैं तो इस नाते मैं उनसे बात जरूर करता हूँ, और मैंने कभी उनको ये नहीं बुलाया कि बाबा आप, कभी उस इंसान ने भी आपके बारे में मैं नहीं देखा हूँ कि वो आपको गाली दिया। हाँ, उससे जो गलतियाँ हुई है उसको मैंने बोला भी था कि बाबा ज़्यादा ही परिवार के बारे में आपको नहीं बोलना है। बोले नहीं अखिलेश जी, अब तो मैं बनाता ही नहीं हूँ परिवार के बारे में। मैं समझाया भी था, इस बार जमशेदपुर में मिले थे वो, लेकिन ये जो कृत्य किया गया उनके साथ, नंगा वीडियो करना, थूक के चटवाना, जबरदस्ती शराब पिलाना, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एक लड़की के साथ वो छेड़खानी कर रहे थे। लड़की के सहारा लेके आप लड़की के जाल में फंसाते हैं। आज रिकॉर्डिंग है कल्याणी सिंह का, हम सुने वायरल हुआ है, जिसमें आज से साल भर पहले सेम यही चीज़ें आप करवा रहे हैं कि महेश पांडे आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको पैसा देंगे, आप उसको मिलवा दीजिए, हम उसको मारेंगे। फिर वो गाली गलौज करके आपका फ़ोन रख देती है। तो आपका मोटो, और एक मर्द को औरत का अपने जंग में सहारा नहीं लेना चाहिए, वो मर्द नहीं होता है। अच्छा, जहाँ तक बात कर ली दोनों आदमी की रिस्पेक्ट की, मैं आपको भी देखा हूँ, बहुत ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जो खेसारी जी की टीम में है। पवन सिंह जी का नाम लेते तो पवन भैया या पवन सिंह जी का करके उनका टाइटल लगाते हैं या फिर नाम लेते हैं, इंटरव्यू में भी बोलते हैं। वहीं बात कर ले पवन सिंह जी के यूट्यूबर के बारे में जो पवन सिंह के सपोर्ट बनाते हैं, सीधे उनका टाइटल, और उनका दोनों का नाम आएगा तो टाइटल रहता है पवन सिंह जी और फिर उनका रहता है खेसरिया या खेसारी। ये कहाँ तक एक आदमी को सम्मान दे रहा है? आप भी चाहते तो उनको सम्मान की नज़र से नहीं देख सकते, अभी उनको अपमानित कर सकते हैं, फिर ये चीज़ कहाँ तक सही है? देखिए, ये अक्सर उनके लोग बोलते हैं, मैं देखा उनके साथ रहने वाले हम हर लोग हमेशा खेसरिया खेसरिया बोलते हैं। तो देखिए, इससे आपका सम्मान झलकता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना इज्जत करते हैं, आप किस परिवार से हैं। हमें याद ही नहीं है कि मैंने कभी उनको पवन सिंह बोला है, कभी नहीं। मेरा वो संस्कार ही नहीं है। आप भी आए होंगे, चाहे एक छोटा बच्चा भी आता है तो उसको मैं जी ही बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे संस्कार में है। और उसको आप कितना भी नीचे गिरा दीजिएगा तो मेरा संस्कार जो है वो आपको झलक ही जाएगा। मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँगा तो आपको जी करके ही बोलूँगा। तो वो संस्कार है हमनी के। और हमें लगता है कि खेसारी जी के साथ और कुछ हो या ना हो, लेकिन किसी इंसान को वहाँ इज्जत उसको हाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। वो हमारा अभी 5 साल 6 साल का बच्चा है, हमारे घर पे जाते हैं तो उसका भी पैर छूते हैं, हमारी बहन का पैर छूते हैं, हमारी वाइफ का पैर छूते हैं। तो वहाँ दिखता है ऐसा कि एक सुपरस्टार होके हम एक भोजपुरी राइटर होके उनसे ओहदा में कम है, हम उनका पैर छूते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और वो मेरा पैर छूते हैं, कभी भी हम लोग मिलते हैं। तो ये एक संस्कार है। और एक ब्राह्मण को आप शराब पिला रहे हैं, आप उसको थूक के अपने पैर पे चटवा रहे हैं, ये कहाँ तक का इंसाफ है? मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को, और आज मुझे लगता है कि आपका थू हो रहा है सब जगह, आप पब्लिक आपको गाली दे रही है, आप पब्लिक बोल रही है कि बहुत गंदा करतूत किए हैं, इससे आपका सम्मान क्या बना? आपके लोग आपका सम्मान नीचे गिरा दिए।
उनके लोग उनका सम्मान नहीं गिरा है बाबा। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ करने के बाद उन्हें ऐसे शाबाशी मिल रही है, ऐसे ऐसे उनके कमेंट में ऐसा कमेंट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार कर रहा है, बहुत बड़े मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध के पाकिस्तान को हरा कर और भारत को जिता कर है। शेर भैया है, खेसारी पवन भैया से टक्कर मत लेना, नहीं तो खेसारी पवन भैया का फैजल है, ये बहुत ऐसे चीज़ करके नाम उनको दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया बात बा। मान लीजिए फैजल आपके तरफ से थोड़ी है, कोई इधर से भी फैजल बन जाएगा तो वो भी बाप दादा भाई सबका बदला ले लेगा, तब क्या होगा? ललकार ही नहीं रहे कि इधर से कोई फैजल बन जाए। तो एकरा के बढ़ावा दिला के काम नहीं के। भोजपुरी भाषा मीठ भाषा है, एकरा के गीत गौनई में रह दिया तो ठीक रही। एकरा के अगर हमनी के तिल के ताड़ बनाई जाए तो बहुत प्रॉब्लम हुई। और एकरा में कास्टिज्म करके, और मुझे नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव से ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसी की होगी। आप कहीं भी देखिएगा स्टेज शो में या कहीं देखिएगा 5 लाख 7 लाख लोग रहते हैं, तो कहीं बात अगर फैनगिरी पे आ गई, बात कहीं जातिवाद पे आ गई, तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप एक जाति से हैं और उस जाति के भी आप नहीं हैं। मैं पवन भैया को नहीं बोल रहा हूँ, उनके लोगों को बोल रहा हूँ। मैं पवन भैया को कभी नहीं बोलता हूँ, उनके लोगों को कि आप जिस जाति से हैं उस जाति के भी आप अपने नहीं हैं। उस जाति के अगर आप एक तरफा होते तो मुझे लगता है कि ठीक है आप सिर्फ उसी जाति के हैं और उस जाति का सपोर्ट करते हैं, उसके भी अब नहीं है। यादव और ब्राह्मण का तो बातें हटा दीजिए, और अलग लोगों का। तो इस टाइप का अगर जिस दिन कंडीशन आ जाएगी उस दिन आपको बड़ी कष्ट होगा और आपके सुपरस्टार को भी कष्ट होने लगेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ के बढ़ावा दिया जाए। और भोजपुरी गाना में आपन लॉस बा, लोग गाना जो आवता वो करा के सुने से ज़्यादा आजकल न्यूज़ पर ध्यान देता है। और न्यूज़ वाला वैसन लोग बालो, मान लीजिए आप दो तरफी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप पवन सिंह के भी हैं और आप खेसारी लाल यादव के हैं, उससे बड़े आप भोजपुरी के हैं। लेकिन आप जो एक तरफा बातें करते हैं वो आप यूट्यूबर हो ही नहीं सकते। आप सिर्फ फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दोनों को लड़वा रहे हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं और हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है कि हमारा गाना नहीं चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है आगे से। जब महेश खेसारी जी के बेटी पर जब बात आई थी, उनके छपरा का कोई सिंगर था छोटा मोटा, वो गाना गा दिया था उनके बेटी के ऊपर, तो महेश पांडे बहुत सारे यूट्यूबर खेसारी जी के सपोर्ट में आकर बोले भी थे, बहुत सारा उस यूट्यूबर को नीचे भी दिखाए थे। आज जो महेश पांडे के साथ, एक यूट्यूबर के साथ, एक ब्राह्मण कुल के लड़के के साथ ये सब घटना हुआ है, ये सब कांड हुआ है, मैं मारने पीटने की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, उनके साथ जो नंगा करके उन्हें अभद्र चीज़ें किया गया है, उसमें कहाँ तक आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे तो ये अगर जौन काम भइल बा, तो मान लीजिए आप भी न्यूज़ चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप भी किसी का विरोध करेंगे, वो आपके साथ भी हश्र हो जाएगा, इनके साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक यूट्यूबर को एक यूनिटी होना चाहिए, यूट्यूबरों का भी एक यूनिटी होना चाहिए कि हम पे जब बात आए तो हम सब एक हो जाएं। क्योंकि आज गए एक महेश पांडे के साथ हुआ है, कल 4 महेश पांडे के साथ ये चीज़ें होगी, और इसको बढ़ावा आप देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके पेट पे लात लगेगा। तो ये यूट्यूबर हो चाहे जिस कौम से आप हैं, तो उसमें एकता होनी चाहिए। अगर हम राइटर हैं, हमारे विरोधी भी राइटर पे अगर कोई हमला करेगा तो हम जरूर बोलेंगे, उसका साथ खड़े होंगे। तो एक यूनियन होना चाहिए सबको। और यहाँ पे एक यूट्यूबर के साथ बिल्कुल ही गलत हुआ है। अगर किसी का विरोध करना, किसी का बुराई करना एक मीडिया का कर्म गलत है, तो मुझे लगता है कि भारत का चौथा स्तंभ है, तो इस पर हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं सबको एक होके इस लड़ाई में साथ देना चाहिए महेश पांडे का। अच्छा बाबा, लास्ट सवाल रहेगा आपसे, आने वाले टाइम में या इसके बाद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद कम होगा, या फिर कल ऑनलाइन गाली गलौज किया जाता था, फिर मिलने के लिए बुलाया गया, फिर मारा गया, क्या आने वाले टाइम में इसी तरह विवाद बढ़ता रहिए तो मर्डर भी हो सकता है आने वाले टाइम में? ये चीज़ खत्म होगा कि नहीं? बिल्कुल ख़त्म होगा। हमारी बातचीत हुई है, हमारे बड़े भाई हैं, बक्सर जिला के ही हैं, और जिनको मैं बहुत इज्जत और सम्मान करता हूँ, धनंजय सिंह जी, जो कि DRS कंपनी के मालिक हैं, और उनके साथ संतोष भैया रहते हैं, संतोष सिंह जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो वो लोग बोले कि बैठ के हम लोग बात करते हैं, 1-2 दिन में सब भाई बैठेंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। मैंने बोला कि बिल्कुल भैया, हमारे तरफ से 100% है कि हम लोग बैठ के ही इसको ख़त्म कर ले तो बेहतर होगा। क्योंकि आज वो मारे कल वो मारे, ये मारामारी से ज़िंदगी नहीं चलेगी। हम लोग को काम करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, ये सब विवाद से छोड़कर आपके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं गाने आते रहते हैं, ब्लास्ट मचाता है। हाल ही में लड़का टी-शर्ट वाला बहुत बड़ा ब्लास्ट करके गया। सावन का माहौल आ रहा है, महादेव का समय आ रहा है, क्या कुछ ब्लास्ट कीजिएगा, क्या कुछ नया कीजिएगा? सावन के गाना के शूटिंग हो गई बा और हमने के वो गाना बन के भी आ गई बा, लेकिन अब देखते बानी भोजपुरी में अलग ही चीज़ चला तो ओकरा के रोक दिहल गई, रिलीज ना कल गई है कि लोग अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड न्यूज़ में बाढ़े, लोग में बाढ़े कि के का बोला था।
तो ये वजह से रोक दिया है गाना के, न तो वो आज रिलीज हो गई रही। तो ओकरा के 2-3 दिन में करब जा, जो कि सावन के बहुत ही बढ़िया गाना बा, जो कि हमारा चैनल अन्नपूर्णा फिल्म से आवता। पिछला बार भी सावन में हमार गाना बहुत बाजल रहे कि वरदान चाही तीन, एगो नारी एगो गाड़ी नोट छापे के मसी। तो बढ़िया बढ़िया गाना लिखी ला जा और आप सबके आशीर्वाद मिलेला, मेहनत करत नहीं जा। वो गाना आएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार भी बहुत तगड़ा चीज़ें बनाए हैं, भक्ति चीज़ें हैं, महादेव की उसमें भक्ति है और लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो ये हमारे साथी अखिलेश कश्यप जी, जो कि आपने सुना कि बखूबी इन्होंने क्या कहा, कहीं से भी ये विवाद को समर्थक नहीं कर रहे। जहां तक इन्होंने बताया कि इस विवाद के चलते कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट, हमारे गाने पे असर पड़ रहा है, उस चीज़ को लेकर हमारे प्रोजेक्ट आने में डिले हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो इतना समय निकाल कर आपने मुझे दिया और हमारे दर्शकों को अपने बात रखा। चलिए, जाते जाते ये कहूँगा धन्यवाद। फिर से आगे की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ भोजपुरी दर्पण में।